वीडियो ये हार्ट फेलियर के ऊपर है। तो इसमें देखो अपन केस नंबर 12 करते पहले है ना। हार्ट फेलियर अपन पढ़ चुके हैं, इससे पिछला वाला जो वीडियो था CCS और ACS वाले वीडियो में, ठीक है, उसमें अपन ने हार्ट फेलियर पढ़ लिया था। ये सब कुछ जो है नीचे वाला, ये सब कुछ एक्यूट और क्रॉनिक दो टाइप के होते हैं। इसका केस देखते हैं। केस में अगर अपन देखें तो 16-year-old पेशेंट वॉज रिफर टू द लोकल जनरल प्रैक्टिशनर क्लिनिक विद अ कंप्लेन ऑफ सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है। तो अपन हार्ट फेलियर में एक क्राइटेरिया रहता है, ये फ्रेमेंगम क्राइटेरिया। तो इसमें कुछ कुछ ये चीज़ें अपन को दिख जाती है। हार्ट फेलियर का केस है, जैसे इसके अंदर सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, तो मतलब डिस्पनिया हो रहा है इसको। इसके अलावा और क्या, अटैक्स ऑफ सफोकेटिंग एट नाइट। ठीक है, रात को इसको अटैक्स आ रहे हैं, बोले तो paroxysmal नocturnal dyspnea। ठीक है, ये हो रहा है इसको। ठीक, नाइट अटैक आ रहा है तो paroxysmal nocturnal dyspnea हो रहा है, और साथ में है ना सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, एक्सर्शन से भी इसको डिस्पनिया हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा अगर अपन देखें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इसको, ठीक है, इसके साथ में अपन को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दिया हुआ है। इसका मतलब अपन को रेडियोलॉजिकल कार्डियोमेगेली दिख रहा है। ठीक है, वो रेडियोलॉजी पे दिख रहा है, तो 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा अपन को क्या दिख रहा है, इधर है ना गैलप दिया हुआ है, गैलप रिदम आ रही है। ठीक है, तो अपन को ऐसे गैलप आ रहा है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा हमें इसके अंदर रेल्स दिया हुआ है, तो रेल्स हो गए, तो बहुत सारे पॉइंट अपन को आ गए, वो भी मेजर क्राइटेरिया के। तो अपना हार्ट फेलियर केस है। ठीक है, अब अगर अपन आगे देखें तो ड्यू टू इंक्रीज इन द वीकनेस ही स्टॉप टेकिंग कार्ड। तो है ना पहले दवाइयाँ लेता था, ठीक है, इसको हार्ट फेलियर था क्रॉनिक, तो ये दवाइयाँ लेता था। और दवाइयों में क्या था कि है ना, उस दवाई में इसने कार्बिडिलोल लेना बंद कर दिया, जो एक बीटा ब्लॉकर है। अपन है ना CHF के केस में ABDSM की अपन दवाई देते हैं, ठीक है, उसमें बी से है ना वो है बीटा ब्लॉकर है, तो इसने बीटा ब्लॉकर लेना बंद कर दिया था। तो इसकी तबीयत ख़राब होने लगी, तबीयत ख़राब होगी CHF वाली, तो क्या होगा, एक्यूट हार्ट फेलियर होने लगेगा उसको। पहले वो तो क्या दवाई लेता था, थायजाइड लेता था, और ये फॉसिनोप्रिल लेता था, और काविडिलोल लेता था। ठीक है, दवाइयाँ लेता था, काविडिलोल इसने लेनी बंद कर दी, मतलब कि ट्रीटमेंट सही से नहीं ले रहा है। बीटा ब्लॉकर बंद कर दिया तो उसका हार्ट का कंडीशन बिगड़ गया, तो एक्यूट में चला गया वो। द कंडीशन वर्सन्स, ठीक है, कंडीशन वर्सन होने लगी, मतलब पहले क्रॉनिक था, अब वर्सन हो रही है, एक्यूट में जा रहा है वो धीरे धीरे। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ रेल से, ठीक है, रेल से तो अपन है ना इसको एक्यूट में गिनेंगे, क्योंकि एक्यूट के क्राइटेरिया में ये कुछ चीज़ें रहती है। एक्यूट क्राइटेरिया में देखें ना, तो वेट और कोल्ड अपन को निकालना है, तो वेट के नाम पे अपन को रेल्स मिल गया। ठीक है, रेल्स मिल गए तो वेट है ये। अब देखते हैं अगर साइनोसिस है, साइनोसिस का मतलब कोल्ड है, ठीक है, एक्रोसाइनोसिस तो ये कोल्ड में आ गया, तो वेट और कोल्ड का केस हो गया ये अपना। तो वेट और कोल्ड का जब केस होता है ना अपना, तो अपन अब वेट और कोल्ड अपन डायग्नोसिस लिख लेते हैं कि अपना एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर है ये। ठीक है, तो इतना अपन ने लिखा, एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर। और किस टाइप का हार्ट फेलियर है, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, इजेक्शन फ्रैक्शन दिया हुआ 32 है, तो वो है ना 40 से कम है। ठीक है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर का जो ये रहता है ना क्लासिफिकेशन, इसमें हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में लेस देन 40 होगा अपना इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इसमें 32 है, तो ये हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब हार्ट फेलियर का स्टेज अगर देखेंगे, इसको सिम्टम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो इसको कार्डियोमेगाली है, साथ में इसको एडिमा है, ठीक है, ये सिम्टम है हार्ट फेलियर का। साथ में इसको डिस्निया है, वो भी सिम्टम हार्ट फेलियर का। अटैक ऑफ सफोकेशन एट नाइट, ठीक है, तो ये भी है ना हार्ट फेलियर के सिम्टम है। तो सिम्टम आ रहे हैं तो सिम्टम वाले को अपन क्या डालते हैं, स्टेज सी में। ठीक है, सिम्टम आ रहे हैं तो स्टेज सी लिखते हैं, तो इसके डायग्नोसिस अपन स्टेज सी लिखेंगे। ठीक है, फंक्शनल क्लास अगर है ना paroxysmal nocturnal dyspnea हो रहा है ना, तो अपन फंक्शनल क्लास सीधे अपन C लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल क्लास इसका हुआ ये paroxysmal nocturnal dyspnea, क्योंकि रात को ही उठ जा रहा है। ठीक है, नाइट अटैक आ रहे हैं, तो अपन क्लास 4 लिखेंगे, फंक्शनल क्लास 4 हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी अपन को दिया हुआ डायग्नोसिस में कि है ना, इसको अपन को रेडियोलॉजी में डायलेटेड कार्डियोमैथी मायोपैथी अपन को दिखा था। इसके अलावा LBBB लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये भी डायग्नोसिस में दिया हुआ है। ठीक है, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रासिस्टोल, ये भी डायग्नोसिस में दिया हुआ है। ठीक है, साथ में इसको टैकीकार्डिया है। और इसका अगर अपन BMI देखें, ठीक है, इसका अपन अगर BMI निकालेंगे हाइट और वेट से, तो 26.9 आएगा। तो ये है ना ओबिसिटी तो नहीं है, लेकिन ओवरवेट का केस है, तो इसमें ओवरवेट लिखेंगे। ठीक है, अगर ये 30 से ऊपर जाता है तो अपन ओबिसिटी ग्रेड 1 बोलते हैं, लेकिन फिलहाल ये ओबिसिटी नहीं है, ओवरवेट है। और इसमें क्या क्या अपना एक्यूट हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर है, साथ में इसको लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, इनको अपन को ट्रीट करना। ओवरवेट है, तो अब देखिए एक्यूट के लिए अपन कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, पहले अपन देखेंगे कैसा किस टाइप का ये है ना। इसको रेल से तो वेट है, साइनोसिस से तो ये कोल्ड है। तो
तो कोल्ड और वेट है ये, ठीक है। तो अपन इस ट्रीटमेंट में गए, एक्यूट का ट्रीटमेंट है ये। कोल्ड और वेट में अपन देखा, बाद में इसका अपन हार्ट रेट देखेंगे, 90 से कम है 90 से ज़्यादा है, तो इसका हार्ट रेट 105 है, तो 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा तो ये वाला पूरा अपन ट्रीटमेंट देंगे इसको, ठीक है। वेज़ोडाइलेटर, डायरेटिक्स और आइनोट्रॉप्स को कंसिडर करेंगे कि अगर वेज़ोडाइलेटर डायरेटिक्स का काम नहीं चला तो अपन आइनोट्रॉप्स देंगे। ये अपना एक्यूट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट है, ठीक है, मेन। इसके अलावा क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट, क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट क्या, 5 पिलर अपन देंगे, ABDSM वाले ये 5 पिलर देंगे, ठीक है। उसके अलावा इसको क्या है, LBVB है, ठीक है। अगर इसका ट्रीटमेंट इसका है ना सही नहीं हुई तबीयत, ठीक है, तो अपन क्या देंगे इसको, अलग से इसका क्वेश्चन है कि इफ़ डिस्पाइट एडिक्वेट थेरेपी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव स्टेबल कंपनसेशन ऑफ हार्ट फेलियर। अगर अपन ने ट्रीटमेंट दे दी, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह दे दी, और फिर भी इसका हार्ट फेलियर सही नहीं हुआ, तो अपन इसको है ना CRT देंगे। CRT मतलब कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी विथ डिफिब्रिलेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसको है ना, इसको ताकि है ना इसकी हार्ट बीट सही से चल सके, उस हिसाब से इसको CRT थेरेपी देंगे अगर ये सही नहीं हुआ तो। CRT का इंडिकेशन क्या होता है, ये सब इंडिकेशन होता है कि इजेक्शन फ्रैक्शन <35, तो अपना <35 है, ठीक है। इनएडिक्वेट थेरेपी, तो इनएडिक्वेट थेरेपी सही से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था। प्रिवलेंस ऑफ सिम्टम इवन आफ्टर क्वाड्रुपल थेरेपी, तो इसका सिम्टम वी भी है, इसको LBV भी है, और इसको साइनस रिदम अगर अपन देखें तो इसको साइनस रिदम भी है, ठीक है। तो ये सब इसका है ना क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है इसको CRT के, तो इसको अगर सब कुछ ट्रीटमेंट दवाइयों से नहीं हुआ तो लास्ट में अपन इसको CRT दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना अपने एग्जामिनेशन में है ना कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हार्ट फेलियर केस है तो अपन को नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड ये अपन को चेक करना पड़ता है, हार्ट फेलियर में ये बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें BNP चेक करना अपन को, और तो इसके अंदर अपन BNP दे सकते हैं, प्रो BNP, दो चीज़ें अपन को चेक करनी है। तो क्रॉनिक होता है ना उसमें बढ़ता दोनों हार्ट फेलियर में, एक्यूट में ज़्यादा बढ़ता है ये BNP प्रो BNP, क्रॉनिक में कम बढ़ता है, क्रॉनिक में 35 से ज़्यादा और 125 से ज़्यादा, और एक्यूट में 100 और 300 से ज़्यादा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपन को हार्ट फेलियर के सब केस में करना है। उसके साथ में साइनोसिस है, तो साइनोसिस के हर केस में अपन को ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा इसको है ना डायलिटिक कार्डियोमायोपैथी, तो शायद ही है ना इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो सकती है, तो जो भी है ना ये ACS के जो भी होते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, वो सब कुछ अपने यहाँ लिख सकते हैं। तो साथ में अपन एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है, ACS को देखने के लिए कि उसकी वजह से तो नहीं हुआ डायलिटेड इस हिसाब से, और एको तो हो चुका है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया होता क्वेश्चन तो अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस है अपना केस नंबर 13। पेशेंट B है 38-year-old कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ इनसिग्निफिकेंट फिजिकल, ठीक है। इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है बोले तो डिस्पनी आ रहा है, मतलब हार्ट फेलियर का सिम्टम आ रहा है। सफोकेशन हो रहा है राइजिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। तो सफोकेशन हो रहा है मतलब लेटने से, तो इसको अपन ऑर्थोपनिया बोलेंगे। तो है ना ऑर्थोपनिया होगा तो अपना फंक्शनल क्लास 4 हो जाएगा, ठीक है, हार्ट फेलियर का। इसके अलावा इसको सिम्टम आ रहा है, तो स्टेज अपन C कर देंगे। तो फंक्शनल क्लास अपना 4 हो गया, स्टेज अपना C हो गया। इसके अलावा अपन जाए तो एडिमा हो रहा है, ठीक है, सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर आ रहा है इसको। इसके अलावा इसको दिया हुआ हिस्ट्री में इसको पहले कभी इसको रिमेटिक हार्ट डिजीज़ हुआ था और माइट्रल वॉल्व इनसफिशिएंसी हुआ था, ठीक है, मतलब वॉल्वुलर दिक्कत इसको हुई थी कभी 17 साल पे, तो 17 ईयर में हुआ था, ठीक है। फिलहाल इसको एक्रोसाइनोसिस बोले तो एक्यूट हार्ट फेलियर जब होता है तो उसके अंदर कोल्ड गिना जाएगा इसको, और साथ में इसको रेल्स है, तो रेल्स को अपन वेट गिनते हैं, तो कोल्ड और वेट का केस है ये। कोल्ड और वेट का केस होता है तो उसमें अपन हार्ट रेट देखते हैं, हार्ट रेट इसका कितना है, इसका हार्ट रेट है 103 अपना 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन कौन सा वाला ट्रीटमेंट देंगे, ये देखो 90 से ज़्यादा है तो ये वाला ट्रीटमेंट देंगे, वेज़ोडाइलेटर डायरेटिक, और है ना नहीं इससे सही हुआ तो अपन कंसिडर करेंगे आइनोट्रोपिक एजेंट्स को, ठीक है। ये अपना एक्यूट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट हुआ। तो अपना है ना डायग्नोसिस अपने जितना अभी देखा उतना अपन लिखे अगर, तो एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर, ठीक है। एक्यूट किस टाइप का एक्यूट है, वेट और कोल्ड, तो उसका ट्रीटमेंट अपन ने देख लिया वेट कोल्ड का। इसके अलावा डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर स्टेज C, ठीक है, क्योंकि सिम्टम है, फंक्शनल क्लास 4 क्योंकि ऑर्थोपनिया है, कॉम्प्लिकेटेड विथ एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों, क्योंकि दे दिया हुआ इरेगुलर पर इसका रिदम है, और साथ में P वेव एब्सेंट है, P वेव एब्सेंट है तो एट्रियल फिब्रिलेशन का केस हुआ। अब AFib में अपन क्या करते हैं कि एहरा निकालते हैं, ठीक है। एहरा किस बेस पे अपन निकालते हैं, ये देखो यह जो एहरा है ना, एहरा है ना डिपेंड करता है एट्रियल फिब्रिलेशन और एनी सिम्टम।
तो है ना सिम्टम पे डिपेंड करता है कि कितने से कब सिम्टम आ रहा है उसको, ठीक है। सिम्टम उसको बॉदर कर रहा है या नहीं कर रहा, डेली एक्टिविटी को, वो सब पे। अगर है ना नॉर्मल डेली एक्टिविटी अफेक्ट का हो रही है तो उसे अपन सीवियर बोलेंगे, और कोई सिम्टम नहीं आ रहा तो उसे 1 बोलेंगे, और कुछ नहीं कर पा रहा, वो लेटा है सिर्फ घर के अंदर, तो उसे 4 बोलेंगे। अपने केस में क्या है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इनसिग्निफिकेंट फिजिकल है ना एक्सर्शन से इसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रही है। इनसिग्निफिकेंट फिजिकल एक्सर्शन का मतलब कि नॉर्मल डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा तो उसका एरर 3 होता, ठीक है। अगर एकदम घर पे लेटा हुआ होता तो 4 होता, और थोड़ा बहुत काम कर रहा है लेकिन बिल्कुल है ना एकदम लेटा हुआ भी नहीं है, तो उसे अपन 3 लिखेंगे कि है ना थोड़ा बहुत हिल रहा है लेकिन बिल्कुल एकदम लेटा हुआ भी नहीं है, तो इसको अपन एहरा 3 करेंगे। इसका अपन चैड़वास गिने, ठीक है, चैड़वास बोले तो ये सब कुछ चीज़ है। तो इसको क्या है, इसे हार्ट फेलियर है, हाँ इसे हार्ट फेलियर, तो 1 पॉइंट आगे अपने पास। हाइपरटेंशन है, अगर अपन इसमें देखें तो 110 है, तो हाइपरटेंशन नहीं है। एज 75 से ज़्यादा है, नहीं है, 38 है। डायबिटीज़ को नहीं है, स्ट्रोक इसको नहीं है, वस्कुलर डिजीज़ को, इसको एम वगैरह, अगर अपन इसके एम वगैरह इसको नहीं है, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कुछ नहीं है। क्या एज 65 से 74 है, नहीं है, उससे कम है। सेक्स क्या है इसका, फीमेल है। सेक्स के बारे में इसके इसमें ना कुछ दिया हुआ नहीं है, ना तो मेल दिया हुआ ना फीमेल दिया हुआ है। अगर सेक्स फीमेल है तो 1 पॉइंट होगा, अगर मेल है तो 0 पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका है ना चैडवास जो है ना, अपन को पता नहीं 2 है या 1 है, ठीक है। द 2 अपन है ना ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेल है तो उसका चैडवास 1 होगा, फीमेल है तो 2 होगा, क्योंकि इसको हार्ट फेलियर है। तो ऐसे इसका चैडवास लिखना है। ऑन टॉप ऑफ राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन अपन को कैसे पता चला कि इधर लिखा हो डलिंग ऑफ द परकशन साउंड, ठीक है। जब अपन ने टैप किया उसके लंग्स को, इस अब तो है ना डल साउंड आया। डल साउंड कब आता है, जब कोई फ्लूइड भरा हुआ लंग्स के अंदर। इज ऑब्जर्व टू द राइट बिलो द एंगल ऑफ स्कोपुला, तो स्कोपुला के नीचे अपन को डलनेस आ रहा, तो वहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे। इसके अलावा कार्डियक सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस हमको कैसे पता चला कि है ना इसका जो है ना, ये सिरोसिस में क्या होता है कि ये देख रहे है ना, जो लीवर होता है थोड़ा सा है ना बड़ा होगा, तो कोस्टल आर्क से थोड़ा सा नीचे होगा, तो 3 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। लीवर बड़ा है, राउंडेड है और पेनफुल है, टेंडर है, तो इसे अपन बोलेंगे कार्डियक सिरोसिस, ठीक है। इसके अलावा एसाइटिस अपन को दिया हुआ क्वेश्चन में, और यूमेटिक हार्ट डिजीज और माइट्रल वॉल्व इंसफिशियंसी भी अपन को दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, 5 पिलर्स देंगे, ठीक है, वो ABDSM वाले। एक्यूट का क्या करेंगे, वही, क्योंकि है ना ये वेट और कोल्ड है, और साथ में हार्ट रेट 90 से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा एफिप का ट्रीटमेंट, ठीक है। एफिप का ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एफिप का ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से जाते हैं। पहले तो है ना उसका कॉज ट्रीट करने की कोशिश करते हैं पहले, और मेन चीज़ क्या है, अपन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म करने की कोशिश करते हैं, जो है ना थ्रोम्बस बन रहा है ना उसको बनने से रोकते हैं। अगर एक्यूट नहीं है केस, तो एक्यूट है तो अपन सीधे डिफिब्रिलेशन करेंगे उसका, लेकिन अगर एक्यूट केस है तो सीधे कार्डियोवर्जन करेंगे, और क्रॉनिक केस है तो पहले है ना उसका जो थ्रोम्बस बन रहा है उसको बनने से रोकेंगे, और बाद में अपन है ना रेट और रिदम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इधर मेन चीज़ ये है, ठीक है। देखो एट्रियल फिब्रिलेशन अपने पास में, अगर है ना एक्यूट रेट कंट्रोल करना है अपन को, ठीक है, उसके है ना सीवियर कंडीशन है, उसको शॉक वगैरह आ रहा है, तो अपन है ना क्या करेंगे, देखेंगे इधर। तो रेट कंट्रोल करना है तो अपने पास जो है ना 2 चीज़ अपन को चीज़ करनी है। एक तो है ना रिवर्जन करता है, ठीक है, मतलब कि जो रेट को नॉर्मल करना है, और दूसरी चीज़ उसको लॉन्ग टर्म रेट कंट्रोल करने की, आगे जाके भी उसको है ना एफिब नहीं हो, ठीक है। तो है ना रेट कंट्रोल के लिए 2 चीज़ें अपन को ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो है ना 2 दिन से कम का ड्यूरेशन हो उसका एफिब होने का, और दूसरा क्या है ना केस है कि 2 दिन से ज़्यादा का केस है, ठीक है, 2 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर 2 दिन से पहले अगर वो पेशेंट अपने पास आ गया तो अपन उसका कार्डियोवर्जन करेंगे। कार्डियोवर्जन मतलब वो उसका नॉर्मल अपन रिदम लाएंगे। कैसे लाएंगे कार्डियोवर्जन, कैसे करेंगे अपन नॉर्मल रिदम लाएंगे, है ना उसको या तो अपन फार्माकोलॉजिकल है ना कार्डियोवर्जन करेंगे, या फिर है ना फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन अपन 2 ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं ना। एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं तो उसको क्लास 1 से यूज़ कर सकते हैं या क्लास 3, ठीक है। ये 2 ड्रग अपन यूज़ कर सकते हैं। क्लास 3 में अपना एमिडोरन आता है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से अपन रिदम कंट्रोल करते हैं। अगर फार्माकोथेरेपी करने से उसका साइनस रिदम आ गई, अच्छी बात है, ठीक है, मतलब नॉर्मल हो गया पेशेंट, और फिर भी साइनस नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन फिर भी रहा, तो अपन इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन कर देंगे, ठीक। ये हो गया 2 दिन से कम का टाइम। अगर पेशेंट 2 दिन के बाद में अपने पास आया, तो 2 दिन में क्या हो गया कि फिब्रिलेशन होता है तो थ्रोम्बस बनने के चांस होते हैं, तो 2 दिन में अपन 2 दिन बाद आया तो अपन है ना ट्रांस इसोफेजियल इकोग्राफ कार्डियोग्राफी करेंगे, ठीक है।
ईसोफेगस के अंदर से अपन हार्ट को देखेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे उसका। तो अगर थ्रॉम्बस नहीं है तो अपन उसका कार्डियोवर्जन कर सकते हैं। अगर थ्रॉम्बस वाले का कार्डियोवर्जन किया ना तो थ्रॉम्बस है ना एम्बोलाइज कर जाएगा और कहीं भी जाकर अपना स्ट्रोक वगैरह कर सकता है, ठीक है। और ये सब कुछ होगा। और अगर है ना थ्रॉम्बस है मान लो, ठीक है, थ्रॉम्बस है तो अपन क्या करेंगे कि है ना इसको अब कार्डियोवर्ट नहीं कर सकते अपन। थ्रॉम्बस है तो इसको है ना एंटी कोगुलेंट देंगे जिससे कि जो थ्रॉम्बस ना बने और बना हुआ तो वो टूट जाए। तो एंटी कोगुलेंट करेंगे 2 से 3 वीक तक। 2-3 वीक में उसका है ना जो थ्रॉम्बस था वो टूट जाएगा, ठीक है। तो थ्रॉम्बस टूटने के बाद में अपन कार्डियोवर्जन करेंगे। उस कार्डियोवर्जन के बाद में अपन वापस से एंटीकोगुलेंट्स देंगे कि वापस से इसका थ्रॉम्बस ना बन जाए। तो अपना पूरा इस तरीके से ट्रीटमेंट रहता है। और जो अपन एंटीकोगुलेशन कर रहे हैं ना, अगर अपन वार्फरिन दे रहे हैं तो उसका INR वार्फरिन का अपन को 2 से 3 के बीच में रखना है। और उससे भी अगर काम ना बने, ठीक है, ये सब कुछ मेडिकल थेरेपी वगैरह किसी से काम नहीं हुआ तो अपन लास्ट में AV नोड एब्लेशन करेंगे जिससे कि एट्रियल फिब्रिलेशन कभी नहीं होगा। या फिर अपन एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा सकते हैं पेशेंट की लास्ट लास्ट थेरेपी, ठीक है, ये दे सकते हैं जिससे कि वो पेशेंट ठीक हो जाएगा एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह। तो इधर है ना एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है, तो ये फर्स्टली डायग्नोस एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। ठीक है, अब अपन को इसमें अब एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट अपन को क्या याद रखना है इस पेशेंट को, है ना, इस केस में एट्रियल फिब्रिलेशन में, तो इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि अगर इस पेशेंट को है ना इसको क्या वॉल्वुलर दिक्कत थी, अगर वॉल्व रिप्लेसमेंट हो चुका है इसका, ठीक है, मैकेनिकल हार्ट वॉल्व लगा दिया पेशेंट को, तो अपन सीधे अगर लगा दिया यस, ठीक है, तो सीधे अपन इसको VK देंगे, ठीक है, विटामिन K ओरल एंटीकोगुलेंट। इसका एग्जांपल क्या है, वार्फरिन, ठीक है, ये देंगे एंटीकोगुलेशन के लिए। और अगर मान लो इसको है ना वॉल्व नहीं लगाए तो अपन क्या करेंगे, एस्टिमेट स्ट्रोक रिस्क, ठीक है, चेडवास करेंगे। तो चेडवास का अपना अगर 1 हुआ, अगर ये मेल है तो चेडवास 1 हुआ, फीमेल है तो चेडवास 2 हुआ। 1 हुआ तो अपन है ना कंसिडर करेंगे ओरल एंटीकोगुलेंट को। अगर 2 हुआ तो अपन क्या करेंगे कि है ना पहले तो अपन है ना नोएक देंगे जब तक कि नोएक कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो, फर्स्ट लाइन नोएक होगा। अगर नोएक नहीं हो सकते दे सकते तो हम VK देंगे, ठीक है। नोएक का एग्जाम्पल क्या होगा अपना, ये डाबिगेट्रिन हो जाएगा, एपेक्सीबेन हो जाएगा, ये सब कुछ नोएक के वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट देंगे क्रॉनिक हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देंगे, एक्यूट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट देंगे। और एसाइटिस एसाइटिस हो रहा है अपने, तो एसाइटिस को ट्रीट करने के लिए अपन प्लूरल सिंटिग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इसमें अपन फ्लूइड निकाल लेंगे जो प्लूरल स्पेस में एसाइटिस एसाइटिस या प्लूरल इफ्यूजन का जो फ्लूइड भर गया उसको, एसाइटिस का नहीं। और डायरेटिक दे देंगे एसाइटिस के लिए। और ये है ना एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है ना, तो इसके अंदर अपन स्टेटिन दे सकते हैं क्योंकि ये है ना MI के हार्ट के जो भी केस होते हैं उसके अंदर स्टेटिन दे देते ताकि है ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह रेगुलेटेड रहे। ठीक है, अपना नेक्स्ट केस है केस नंबर 19। तो इस अपन अगर देखें तो इसका फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ इसको क्या कंप्लेन है, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड वॉकिंग के साथ में इससे कंप्लेन आ रही है। इसने ECG कराई फर्स्ट टाइम में, ठीक है, ये ECG कराई और इस ECG को अंदर अपन को PVF नहीं दिख रही है, तो ठीक है AFib का केस है ये। तो पहली बार इसको AFib डायग्नोस हुआ तो अपन लिखेंगे फर्स्टली डायग्नोस AFib, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, AFib का मतलब फर्स्टली डायग्नोस्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अंदर एरा और चेडवास निकालेंगे। तो एहरा अगर मान लो इसको है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी सारी, ठीक है, रैपिड वॉकिंग करता है, नॉर्मली इंसान नॉर्मल वॉकिंग करता है, तो रैपिड वॉकिंग पे इसको हो रहा है तो इसे अपन करेंगे फर्स्ट क्लास 1, ठीक है। देखो इसको सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल डेली एक्टिविटी अफेक्टेड बाय सिम्टम, ठीक है, इसको सिम्टम्स आ रहे हैं जो डेली एक्टिविटी अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जब रैपिड वॉकिंग कर रहा है तो इसको है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो डेली एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, तो इसको एहरा 3 लिखेंगे, ठीक है, डेली एक्टिविटी अफेक्ट है तो एहरा 3 लिखेंगे, ठीक है, ये अपना एहरा हो गया। और चेडवास में अगर अपन देखेंगे तो इसको देखो इसको हार्ट फेलियर है, अगर हार्ट फेलियर अगर अपन देखें तो हार्ट फेलियर इसको नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन देखें अगर अपन तो इसको 115 इसका डायस्टोलिक, ठीक है, तो ये ग्रेड 3 का हाइपरटेंशन है, तो इसको 1 पॉइंट मिला हाइपरटेंशन का, ठीक है, एक मिला चेडवास में 1 पॉइंट मिला। इसकी एज 75 से कम है तो ये पॉइंट गया। डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं है, इसको स्ट्रोक नहीं है, इसको वस्कुलर डिजीज़ नहीं है, 65 से 74 एज नहीं है, फीमेल है ये, ठीक है, शी लिखा हुआ तो फीमेल है, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है इसका एहरा के, 2 पॉइंट है इसके चेडवास के, तो चेडवास का अपन लिखेंगे 2, ठीक है, चेडवास 2 हो गया। उसके बाद में इसको है ना सर ने बोला था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एरिथमिया होना, तो इसका जो कॉज होगा ना वो है ना CAD कॉज हो सकता है, ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़।
तो ये ना या तो है ना एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अपन को ईसीजी करना पड़ेगा। इस केस में है ना इसको जो है ना वो मतलब कि एक्यूट तो केस नहीं है फिलहाल, अपन को है ना जो ईसीजी करा है उसके अंदर एक्यूट का कुछ दिखा नहीं है, और इसको ये है ना जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होती रहती है। लेकिन इस केस में इसको है ना, ये फीमेल है तो फीमेल में ऐसा भी होता है, फीमेल होते हैं डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसा रहता है कि है ना उनको हर एंजाइना का है ना उसको पेन नहीं आता है, उसको एमआई भी आ जाता है तो भी उसको पेन नहीं आता है। तो इसको अपन एंजाइना इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्योंकि इस केस में इसको पेन नहीं है। ठीक है, और इसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज साथ में रखता है एरिथमिया के साथ में, एरिथमिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा है तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। उस हिसाब से इसको सर ने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम कराया, क्योंकि ईसीजी में एक्यूट नहीं दिखा अपन को। इसका फंक्शन क्लास 1 है, क्योंकि इसको मोर देन नॉर्मल एक्टिविटी करने पे इसको है ना सिम्टम आ रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा है। ठीक है, तो इसको फंक्शन क्लास 1 लिखेंगे। इसके अलावा इसका हाइपरटेंशन ग्रेड 3 हो गया, डायस्ट्रोल इसका ज़्यादा है, और इसको है ना ये हाइपरटेंशन और एट्रियल फिब्रिलेशन का केस है, इसलिए ये स्टेज 3 का हाइपरटेंशन हुआ और वेरी हाई रिस्क हुआ। ठीक है, इसके साथ में अगर अपन इसका है ना यहाँ देखिए, द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ 2 सेंटीमीटर आउटवर्ड। ठीक है, तो हार्ट बड़ा हो चुका है, तो इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, उसके अलावा ओबेसिटी की अगर अपन ग्रेड निकालें तो हाइट 174 दी हुई है, वेट 107 दिया था, बीएमआई निकालेंगे तो 33.7 आएगा, तो ग्रेड 1 की ओबेसिटी इसकी। और इस केस में अपन को है ना एलडीएल नहीं दिया हुआ, तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं एलडीएल निकालने वाला कि ट्राइग्लिसराइड टोटल कोलेस्ट्रॉल इज इक्वल टू एलडीएल प्लस एचडीएल प्लस ट्राइग्लिसराइड डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इससे अपन एलडीएल निकालेंगे, अपना एलडीएल आएगा 4.6। 4.6 ज़्यादा है तो अपन लिखेंगे डिसलिपिडीमिया इसके डायग्नोसिस में। ठीक है, इधर लिखा है नॉर्मल इसका 3 होना चाहिए, और तो वो ज़्यादा ही है, तो डिसलिपिडीमिया भी लिखेंगे अपन डायग्नोसिस के अंदर। और ट्रीटमेंट अपन इसमें करेंगे इसका एफिप का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन इसका चेडवास देखेंगे, चेडवास इसका 2 है। ठीक है, चेडवास 2 है तो यहाँ आया है ये चेडवास 2 में अपन सबसे पहले नोएक देंगे, जब तक कि नोएक कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो है ना विटामिन के वाली ड्रग्स देंगे। ठीक है, विटामिन के एंटीकोगुलेंट्स देंगे, वॉरफरिन। और विटामिन नोएक कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है अपन ये देख लेते हैं। When initiating anticoagulant and non-vitamin K anti-oral antagonist, NOAC is preferred except बोले तो contraindication in patient with moderate to severe mitral stenosis हो, मैकेनिकल हार्ट वॉल्व हो, या फिर सीवियर किडनी डिजीज़ हो, तो अपन नोएक नहीं देंगे, वरना अपन नोएक देंगे। और ये सब केस हो तो अपन नोएक ना देके वीके देंगे। ठीक है, बाद में एंटीकोगुलेंट देने के बाद में अपन ये सब चीज़ें लिखेंगे कि अगर है ना लेस देन 48 आवर है, मोर देन 48 आवर है, तो हम कैसे कैसे ट्रीट करेंगे, और सेम ट्रीटमेंट अपन करेंगे जो ऊपर वाले केस में कराया वो वाला। साथ में अपन स्टैटिन देंगे, क्योंकि डिसलिपिडीमिया केस है, ओबेसिटी है, इसलिए स्टैटिन दे सकते हैं अपन। और है ना इसको है ना क्या CAD का केस है, CCS का क्रॉनिक कोरोनरी सिंड्रोम, तो उसका अपन जो भी ड्रग होते हैं वो देंगे। ठीक है, ये CCS के ड्रग्स होते हैं, ये सब अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ट्रीटमेंट हो गया, एफिप का ट्रीटमेंट हो गया, CCS का ट्रीटमेंट हो गया। और डिस्लिपिडिया के लिए अपन स्टेटिन दे ही रहे हैं CCS के ट्रीटमेंट में, तो साथ में डिस्लिपिडिया का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा।